नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इसराइल और आप देख रहे हैं न्यूज़ डाउन छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत आमाली में प्रस्तावित कोलवासरी को लेकर 19 जून को जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, लेकिन जन सुनवाई के पहले ही विरोध के स्वर काफी तेज हो गए हैं। सर्व आदिवासी समाज से लेकर जनप्रतिनिधि, युवा कांग्रेस, यूनिसियाई ने जन सुनवाई स्थगित करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर आज सभी संयुक्त मोर्चे ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने जन सुनवाई को स्थगित करने की मांग भी रखी है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कोलवासरी खुलने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। वहां पर जो आदिवासी रहते हैं उनका परिवार उजड़ जाएगा। देखते रहिए खबर। इस मामले को लेकर कलेक्टर पहुंचे तो क्या हमारा मामला ये है, कोटा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पेशा कानून लागू है और पूर्णतः जिस जगह का संरक्षण करना चाहिए वनों का, ग्रामों का, वहाँ असंवैधानिक रूप से वहाँ कोलवासरी डाल दिया गया है और भंडारण भी चालू हो गया है, जिसकी सूचना ग्राम निवासियों ने, आदिवासियों ने दी हमको। और संगठन की तरफ से शिकायत हम करने आए हैं कि नियमता ही हो, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो पारंपरिक ग्राम सभा होता है वो मुखिया होता है। वहाँ सामान्य प्रशासनिक ताकतें काम नहीं कर सकती जब तक ग्राम पंचायत का अप्रूवल नहीं होगा। वहाँ आप किसी तरीके से खोल नहीं सकते। बाकी ये लोग बलात् खोल रहे हैं, नियम विपरीत खोल रहे हैं और कल जन सुनवाई करा रहे हैं, जबकि जन सुनवाई का अप्रूवल भी ग्राम पंचायत ही देगा। ग्राम सभा जो पारंपरिक ग्राम सभा होता है वो देगा। तो ये किस तरीके इसका नियम कायदे कानून के तहत कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। सर्ववादी समाज इसका पूर्णतः विरोध करता है और पुरजोर रूप से जो भी हम हो सकेगा इस जन सुनवाई को रुकवाने के लिए, और नियम विपरीत जो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ प्रदूषण फैलेगा, वहाँ के लोगों का कृषि खराब होगा। इन विषयों को लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए थे मिलने के लिए और हम इसके लिए दावापत्ती कर रहे हैं। जी, ठीक है। क्या मामला है? हमारे कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत अमाली में कोलवासरी खोला जा रहा है, जो कि पूरा नियम विरुद्ध कोलवासरी खोलने की जन सुनवाई तय की गई है। कल वहां पर जन सुनवाई रखा गया है कि अमाली में कोलवासरी खोला जाए, जबकि कोटा विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में पेशा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है और पूरा अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। प्रस्तावित जो जगह तय किया गया वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर कॉलेज संचालित होता है। बाई एयर वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर एटीआर का जो टाइगर रिजर्व एरिया है, जहाँ केंद्र सरकार करोड़ों रुपये हर साल खर्च करती है, वह भी प्रभावित होगा। वहाँ पे आसपास जितने भी क्षेत्र हैं कोलवासरी से जुड़े हुए, सभी क्षेत्र कृषि लायक नहीं रह जाएगा कोलवासरी खुलने के बाद। साथ ही साथ वहाँ लोगों को रहने वाले जितने भी हैं, प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा से उनके जनजीवन पर असर पड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर आपत्ति करते हुए हम लोगों ने कोलवासरी की जन सुनवाई स्थगित करने का आवेदन आज माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है। कल जन सुनवाई में किस तरह से पर जन सुनवाई में हम सभी प्रभावित क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, अमाली है, दिल्ली बंद है, नवा गांव है, लमकनिया है, इन सभी ग्रामीणों के साथ जाकर के जोरदार आपत्ति दर्ज कराएंगे और हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ पर कोलवासरी न खुले, क्योंकि कोलवासरी खुलने से अपराध का गढ़ बनेगा और पूरा क्षेत्र, जैसा आप जान रहे हैं कि अभी सोनत में भी रेप मामले को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसा ही काम अपराध गढ़ जब कोयला वहाँ पर आएगा तो अमाली में भी प्रतिदिन इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होगी और अपराध को बढ़ावा मिलेगा। क्या कांग्रेस विरोध का भी इसका? हाँ, कांग्रेस विरोध कर रही है और मैं कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ हूँ। मैं जनपद अध्यक्ष रहा हूँ, मंडली अध्यक्ष रहा हूँ। इस नाते जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं लगातार इसका विरोध कर रहा हूँ और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर कोलवासरी ना खुले। युवा कांग्रेस ने भी ज्ञापन सौंपा इसे? हाँ, युवा कांग्रेस ने भी दिया है, क्योंकि एनएसयूआई ने भी दिया है। वहाँ से 200 मीटर दूरी पर कॉलेज है, तो निश्चित रूप से बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित होगा। इसलिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई भी विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक कोटा की क्या क्षेत्रीय विधायक ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जनी से जुड़ा मामला है और वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी भी मुझे जानकारी है। अमाली में एक कोलवासरी को स्वीकृति अभी वो चालू होने वाली है, तो उस विषय में कल जन सुनवाई होनी है। किसी प्रकार की ना पर्यावरण से कोई एनओसी अभी मिली है, ना माइनिंग से कोई एनओसी मिली है, ना कलेक्टर महोदय द्वारा कोई एनओसी दी गई है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर अवैध रूप से भंडारण एवं परिवहन कोयले का किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं
वो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने हमको इस घटना से अवगत कराया और इस विषय में आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि भाई जब जन सुनवाई ही पूरी नहीं हुई है और एनओसी सारी तरह से प्राप्त नहीं हुई है तो इस प्रकार से क्यों पर्यावरण व माइनिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आदिल आलम खैरानी, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। के संज्ञान में आप लोग के भी आया है कि अमाली गांव में बड़े कोयला कारोबारियों द्वारा बिना पर्यावरण के एनओसी के, बिना माइनिंग के एनओसी के, बिना शासन प्रशासन के हस्तक्षेप से या किसी के दबाव पूर्वक भंडारण और परिवहन चालू कर दिया गया है, जिसे छात्रों में भी, युवा नेताओं में भी और जो मेन ग्राम के मेन स्थानीय निवासी हैं उनके अंदर एक रोष है। जब तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, जब तक वहाँ परमानेंट अगर शासन प्रशासन से एनओसी नहीं मिलता है, जन सुनवाई नहीं होती है या ग्राम पंचायतों से आपकी चर्चा नहीं होती है, उसके पहले भंडारण और वो परिवहन चालू नहीं करना चाहिए था। तो इसके विरोध में आज हम सभी साथी यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। इसमें अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे। आप लोगों के पास नहीं है क्या? प्रभावित रास्ते में है और प्रभावित फील्ड जो और लोग हैं, आपको देखने को मिलेगा 5 मिनट बाद कि यहाँ की स्थिति क्या होती है। लक्ष्मी